Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to start our new chapter, Euclid's geometry. Okay, so in this chapter, first we can introduce what is Euclid's geometry. Okay, and it is the most important one because here we can learn so many new things. Okay, so as we know, as we learn different type of geometries like coordinate geometry, like lines, figures, and so many things, right? So in what is different in this? Okay, तो there are so many things which are different from other geometries और जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है. तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री कहता गया है फर्स्ट थिंग कि यूक्लिड्स इज एन साइंटिस्ट, इट इज ही वाज एन मैथमेटिशियन. ओके, तो इन ग्रीक टाइम्स तो जो हमारे मैथमेटिशियंस होते थे और जो हमारे साइंटिस्ट होते थे उनको है ना हमारे रिलीजियस वे में समझा जाता था कि वो रिलीजन के अगेंस्ट काम करते हैं. तो ऐसे सिनेरियो में इतने सारे डिस्कवरीज करना और नई नई चीज़ों को फाइंड आउट करना, ठीक है, तो इट इज़ वो भी अपने में एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, ठीक है. तो यूक्लिड्स जो थे वो आपके ग्रीक साइंटिस्ट थे, लाइक पाइथागोरस, लाइक थेल्स, है ना, जिनके बारे में हमने सुना हुआ है. तो यूक्लिड्स ने भी ज्योमेट्री को डिफरेंट टाइप से शो किया. And at the time of Euclides, the geometry is like a abstract way to see the world. ठीक है, कि हमारे को दुनिया को देखने का एक अलग सा नज़रिया था, ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री. तो नाउ कम टू द यूक्लिड्स ज्योमेट्री कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्चुअली है क्या, ठीक है. तो यूक्लिड्स क्या कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते. मीन्स वी हैव नो प्रूफ्स, बट हम क्या करते हैं उनको, दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ्स, कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है. अगर आप उनको कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो वो क्या होंगे, बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर देंगे, बट उनका आपके पास कोई थियोरेटिकल प्रूफ नहीं है, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, स्टेटमेंट क्या होती है, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसमें मे और मे नोट वाला सीन नहीं होता, है ना. तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, साइंटिफिकली या थ्योरेटिकली आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते, बट इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. तो उस को हम उन स्टेटमेंट्स को यूक्लिड्स ने डिफाइन किया. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज पॉइंट, आप पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है. तो इट इज पार्ट ऑफ अ ज्योमेट्री. कोई भी चीज़ है जिसको आप स्टार्ट करते हैं, है ना, अगर हम कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट वी कैन नो व्हाट इज पॉइंट. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट. तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, मीन्स कोई भी एक ऐसी फिगर जिसके आप सब पार्ट्स नहीं कर सकते, मीन्स आप उसको फर्दर अलग अलग चीज़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, राइट. अब अगर देखिए, अगर मैं इसी वे में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि पॉइंट इज़ अ फिगर विच हैज़ नो सब पार्ट्स और विच हैज़ नो अ पार्ट, ठीक है, कि जिसका कोई आप सब डिवीज़न नहीं कर सकते. तो उसके लिए आपको पहले अ पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा. अब अ पार्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि उसका ना तो कोई एरिया हो सकता है, ना उसका कोई वॉल्यूम होगा, ना उसकी कोई लेंथ होगी, ना कोई उसकी ब्रेथ होगी. तो अब देखो, है ना, तो अब इसको भी डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा या लेंथ को डिफाइन करना पड़ेगा, करेक्ट. फिर मैं लेंथ को डिफाइन करूँगा, एरिया को डिफाइन करूँगा, तो फर्दर डेफिनेशंस पे डेफिनेशंस बढ़ती चली जाएंगी. आपको एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डेफिनेशंस को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना. तो इतनी सारी डेफिनेशंस को हम कैसे डिफाइन करें. तो साइंटिफिकली हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या करा कि इतनी सारी डेफिनेशंस को डिफाइन करने की जगह ये मान लिया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि वो हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है. तो यूक्लिड्स ने क्या कहा कि लाइक बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी. यूक्लिड्स ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियम्स बोलते हैं और पोस्टुलेट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, ठीक है. तो यूक्लिड्स ने हमारे को दो टाइप की स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी. फर्स्ट वन इज एक्सियम, सेकंड वन इज पोस्टुलेट. एक्सियम जो होते हैं, एक्सियम्स आर एप्लीकेबल इन एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. मीन्स आप इसको हर एक पार्ट में यूज करते हुए, या बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपको डिफरेंट मैथ्स में के डिफरेंट पार्ट्स में आपको मिल जाएंगी. सिमिलरली पोस्टुलेट, दीज आर एप्लीकेबल ओनली इन ज्योमेट्री. मीन्स ये आपके ज्योमेट्रिक सेक्शन को ही डिफाइन करती है, ठीक है. तो पोस्टुलेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर ऑल्सो द स्टेटमेंट्स एंड दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ्स, बट वी हैव नो
साइंटिफिकली प्रूवन थियोरेटिकल प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम थियोरेटिकली और साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं या नहीं कराया हमने अभी तक। तो उस टाइप की स्टेटमेंट जो सिर्फ एप्लीकेबल है ज्योमेट्री में, हम उनको बोलेंगे पोस्टुलेट्स, और जो भी आपकी मैथमेटिक्स में किसी भी पार्ट में आप यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियम्स बोलेंगे। तो बोथ ऑफ दीज आर स्टेटमेंट्स, राइट। आपका ये भी स्टेटमेंट है और ये भी स्टेटमेंट्स ही होती हैं। और स्टेटमेंट क्या होती है, या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो आपको किसी चीज़ को ट्रू या फॉल्स प्रूफ करने में हेल्प करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट बोलते हैं। और कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके पास हमारा कोई वो ट्रू है, यूनिवर्सली ट्रू है, बट उसका हमारे पास कोई साइंटिफिकली या थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, ठीक है। अगर वो मैथ्स के किसी भी पार्ट से आप लेके आते हैं तो वो एक्सियम कहलाएगा, अगर वो आप ज्योमेट्री के पार्ट से उठा के लेके आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पोस्टुलेट हो जाएगा। तो आई होप आपको अभी तक से सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सियम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नाउ वी कैन कम एंड स्टार्ट सम डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें लर्न करना सीखेंगे। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज हम कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आज हम पूरा थ्योरेटिकल वे में ज्योमेट्री को समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस को समझेंगे, व्हाट आर द एक्सियम्स, यूक्लिड्स ने कौन कौन से आपको एक्सियम्स दिए या फिर पोस्टुलेट्स प्रोवाइड किए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ्स। तो फर्स्ट वी कैन राइट सम यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ओके। तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ पॉइंट। आप कैसे डिफाइन करेंगे पॉइंट को, यस बताइए, व्हाट इज अ पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया एनी फिगर हैविंग नो सब पार्ट्स, ठीक है। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपका क्या बन जाता है, पॉइंट बन जाता है। सेकेंड, व्हाट इज अ लाइन। लाइन क्या होती है, यस बताएंगे। तो लाइन, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, है ना। अब देखिए अगर एक लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी कि लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, तो आपको इसको भी डिफाइन करने के लिए लेंथ डिफाइन करना पड़ेगा, फिर ब्रेथ डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, सरफेस क्या होता है, ठीक है, सरफेस डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लेंथ और ब्रेथ सरफेस पे बनाएंगे तो आपकी डेफिनेशंस पे डेफिनेशंस चलती रहेंगी, है ना। तो एक चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपको बहुत सारी डेफिनेशंस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इतना काम कौन करे, तो हमने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने इनको यूनिवर्सली ट्रूथ मान लिया, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि कोई भी अगर लाइन होती है बेटा तो हमारी वो क्या होती है, उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, इट इज़ अ लाइक स्ट्रेट, इसकी कोई ब्रेथ है नहीं, है ना। तो आप इसकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप डिफरेंट पढ़ सकते हैं। कई जगह पे आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इट अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, कि बहुत सारे पॉइंट्स को आप कंबाइन कर दीजिए जो सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब देखिए आपको डायरेक्शन भी पर आप बताना पड़ेगा, उसमें सेट बताना पड़ेगा, ज्वाइनिंग बतानी पड़ेगी, है ना। तो देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस इन अ सिंगल डेफिनेशन, तो इसलिए हमने इन चीज़ों को अनडिफाइंड ही छोड़ दिया, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया है, यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया है। थर्ड वन इज व्हाट इज, देखिए लाइन क्या होती है, लाइन एंडलेस होती है, अ लाइन इज एंडलेस, मीन्स आप उसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकते हैं इन्फिनाइटली, है ना। तो ये भी आपकी क्या हो गई, एक स्टेटमेंट ही हो गई, और ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज अ स्ट्रेट लाइन, साथ साथ लिखते रहेंगे, अ स्ट्रेट लाइन is a line which lies evenly with the points on itself, है ना, कि जो लाइन के पॉइंट्स होते हैं वो खुद के ऊपर ही लाई कर रहे होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो नाउ फिफ्थ वन इज अ सरफेस। व्हाट इज सरफेस, कौन बताएगा, सरफेस क्या होता है, बताइए। सरफेस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा बोर्ड है तो इट इज़ अ सरफेस जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो कोई भी सरफेस कैसे डिफाइन करेंगे,
सरफेस इज ऑलवेज टू डायमेंशनल, राइट। उसके पास हमेशा एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। अब देखिए आपको लेंथ और ब्रेथ भी डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, सरफेस को डिफाइन करने के लिए। तो इस तरीके से डेफिनेशन पे डेफिनेशन चलती रहेंगी, तो इसलिए हम उनको अनडिफाइंड बोल देते हैं और इनको हमने यूनिवर्सल ट्रुथ माना है बेटा, ठीक है। तो सरफेस क्या होता है? अ सरफेस इज दैट विच हैज अ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, जिसके पास लेंथ होती है और ब्रेथ होती है ओनली, करेक्ट। तो नाउ सिक्स्थ वन, अब जो आपकी सरफेस होती है उसके पास हमेशा एजेस होंगे, देखिए एजेस हैं, करेक्ट। तो क्या होगा? द एजेस ऑफ अ सरफेस, अगर मैं देखूं एक सरफेस की एजेस तो कैसी होती है? इज अ लाइन। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो आप, बट इसको आप क्या प्रूफ कर सकते हो? कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, तो दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ्स। और एक और हम लिख सकते हैं, प्लेन सरफेस क्या होता है? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with the straight lines on itself, है ना। देखिए जैसे कि ये आपका पूरा का पूरा क्या है? सरफेस है, तो इस पर मैं बहुत सारी एंडलेस लाइंस बना सकता हूँ, है ना। तो वो सारी की सारी क्या होंगी? उस सरफेस पे ही रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्टेटमेंट्स को आप ले सकते हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ठीक है। अब वो वाली स्टेटमेंट देखते हैं जो हमारे को यूक्लिड्स ने बताई और जो मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट के अंदर, लाइक अलजेब्रा, कैलकुलस, हर जगह पे एप्लीकेबल है, ठीक है। बट अगर वो सिर्फ ज्योमेट्री में है या ज्योमेट्री के लिए है तो वो पोस्टुलेट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी कैन डिफाइन एक्सियम्स, ओके। तो इसको नोट करेंगे सब। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है, राइट। बहुत ही इजी चैप्टर है ये आपका, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज सारा स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ पे चलेगा, ठीक है। तो नाउ कम टू द यूक्लिड्स एक्सियम्स। तो देयर आर 7 एक्सियम्स, ठीक है, विच आर एप्लीकेबल इन अलजेब्रा, ओके। तो फर्स्ट एक्सियम इज थिंग्स which are equal to the same thing is equal to the same thing are equal to one another। कहने का मतलब क्या है? अगर आप मैथमेटिकली देखें, फॉर एग्जांपल x जो है वो y के इक्वल है और y जो है वो z के इक्वल है, तो x और z क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज x और z इक्वल हो गए, मीन्स x और y के इक्वल, z भी y के इक्वल, मीन्स x एंड y आर इक्वल टू द सेम थिंग y, ओके। तो दैट मीन्स दे आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकली हो गया। अगर आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहें तो कोई दे सकता है मुझे? लाइक योर हैंड्स, है ना, आप एक हाथ लेते हैं, दूसरा हाथ लीजिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, या आप फिंगर्स ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डिफरेंट, लाइक फॉर एग्जांपल आप चॉकलेट्स यूज़ करते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं सब, है ना। तो आप एक चॉकलेट का बॉक्स लेके आए, पूरा बॉक्स, उसके अंदर डिफरेंट आपके सेम टाइप की चॉकलेट्स होती हैं, लाइक डेयरी मिल्क, 10 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क ली आपने, तो एक डेयरी मिल्क का साइज दूसरी डेयरी मिल्क के बराबर है और दूसरी का तीसरी के, दैट मीन्स ऑल 3 आर इक्वल टू ईच अदर। मीन्स फर्स्ट वन को अगर आप x मान लें, सेकंड को y मान लें और थर्ड को z मान लें, तो फर्स्ट सेकंड के इक्वल है और थर्ड भी सेकंड के इक्वल है, तो मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वल टू द सेम थिंग, दैट मीन्स x और फर्स्ट एंड थर्ड भी क्या हो जाएंगे? फिर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देख सकते हैं, बिकॉज दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड वन। द सेकंड सेज इफ इक्वल्स आर एडेड टू equals, then wholes are equal,
मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर x और y इक्वल है और मैं इनमें इक्वल चीज ऐड करता हूँ, मीन्स मैंने इनके अंदर दोनों के अंदर a ऐड कर दिया, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक मेरे पास एक बैग है, ठीक है, इस बैग में 5 kg राइस है, और एक दूसरा बैग है, इसमें भी 5 kg राइस है। लेट कर लेते हैं ये ब्लू कलर का है और ये वाइट कलर का है, पर दोनों में 5 kg है। अगर मैं इसमें 1 kg ऐड करूँ और इसमें भी 1 kg ऐड करूँ, तो दोनों का वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। न्यू वेट क्या हो जाएगा, 6 kg, और इसका भी क्या हो जाएगा, 6 kg। मीन्स अगर आप इक्वल में इक्वल चीज ऐड करते हो तो अगेन जो रिजल्टेंट आता है वो हमारा इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। Now come to the third one. Third says if equals are subtracted to equals, then remainder are equal. सेम थिंग है, अगर मेरे पास x और y बराबर है, ओके, अगर मैंने x में से a माइनस किया और y में से भी a माइनस किया, तो ये दोनों भी कैसे रहेंगे, हमारे इक्वल रहेंगे। सिमिलरली अगर 5 kg इस बैग में था और 5 kg इस बैग में था, इसमें से मैंने 1 kg रिमूव कर दिया और इसमें से भी 1 kg रिमूव कर दिया, इक्वल रिमूव किया इक्वल्स में से, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या रहेगा, 4 kg, और इसका रिजल्टेंट भी क्या रहेगा, 4 kg। दैट मीन्स द रिमाइंडर्स जो रहेंगे वो भी हमारे क्या रहेंगे, इक्वल्स रहेंगे, है ना। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो सिमिलरली कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन सेज थिंग्स which are coincide with one another are equal to one another। ठीक है, कि अगर कोई दो चीजें कोइंसाइड करती हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ, तो वो इक्वल होंगी एक दूसरे के। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल किस तरीके से ले सकते हैं, तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट, लाइक आई हैव 2 हैंड्स, ठीक है, वी हैव, सबके पास 2 हाथ होते हैं, मेरे पास भी है। तो जैसे कि अगर आप देखें, आपका फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं इजीली, करेक्ट। जो फर्स्ट हैंड है आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड को बिल्कुल कवर कर लेता है। अगर आप ऐसे देखें तो लेफ्ट वाला राइट को कर लेता है, मीन देज आर कोइंसाइड। अगर दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों हाथ कैसे होंगे मेरे, इक्वल हो गए। ठीक है, तो मीन कोई भी दो चीज़ें अगर कोइंसाइड कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ज्योमेट्रिकली आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस 2 यूनिट है, और एक सर्कल और है, इसका रेडियस भी 2 यूनिट्स है। तो इसको अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों कोइंसाइड करेंगे। दैट मीन्स द एरिया ऑफ दिस इज सेम, इनका सर्कमफेरेंस सेम, इनका रेडियस सेम, मीन्स बाकी सारी चीज़ें जो भी होंगी वो सब सेम हो जाएंगे, मीन्स दोनों सर्कल हमारे सेम है। बट अगर मैं यहाँ पे 2 का लेता हूँ, 3 का लेता हूँ, तो ये दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो ये दोनों इक्वल भी नहीं होंगे। इनका एरिया डिफरेंट होगा, इनका रेडियस डिफरेंट होगा, इनका डायमीटर डिफरेंट होगा, इनका सर्कमफेरेंस डिफरेंट होगा, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इसको नोट करेंगे सब। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ वन। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ठीक है, अब देखिए द होल इज ग्रेटर मीन्स जो पूरी चीज होगी वो हमेशा उसकी छोटे पार्ट से हमेशा बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, मैंने बोला कि मेरे को इसका 10% आप दे दो, तो इसका 10% क्या हो गया, 10 रुपीज, है ना। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द होल 100 रुपीज, तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इट्स पार्ट। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि ये मार्कर है मेरे पास, रियल लाइफ में देखें मार्कर है, अगर ये पूरा कंप्लीट मार्कर है, अगर मैं इसका निब रिमूव कर दूं या इसका ऊपर ब्लैक कैप रिमूव कर दूं,
तो वो क्या इससे बड़ा होगा? नहीं, वो हमेशा छोटा होगा। जो वाइट वाला पोर्शन होगा वो पूरे कंप्लीट मार्कर से बड़ा होगा? नहीं होगा। मीन्स आप इसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते। तो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी होल है मीन्स कंप्लीट चीज है, वो उसके हमेशा छोटे पार्ट से हमेशा बड़ी होगी। तो नाउ कम टू द सिक्स्थ वन, इसको नोट करेंगे सभी। तो सिक्स्थ वन सेज थिंग्स विच आर डबल्ड, things which are doubled of the same thing are equal to one another. मीन्स देखिए, अगर आप मैथमेटिकली देखें, मैंने बोला कि 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू y एंड 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू z। मीन्स डबल्ड किसी भी चीज का, सेम चीज का x के डबल के इक्वल क्या है हमारे, y और z है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y और z भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? करेक्ट, कि किसी भी सेम चीज का डबल्ड हमेशा क्या रहता है, वो भी दोनों सेम होंगे। ठीक है, नाउ कम टू द सेवंथ। आई कैन रब द फर्स्ट वन। द सेवंथ वन इज थिंग्स which are half of the same thing are equal to one another. Correct. Means अगर मैं बोलूँ half of x is equals to y and half of x is equals to z, means same thing का half अगर equal है तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दीज आर द 7 एक्सियम्स। देखिए, इसमें हमारा कोई भी ज्योमेट्रिकल पोर्शन हमारा यूज नहीं हुआ है। ज्योमेट्री में अगर हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसको किसी भी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स से लेके आएंगे, तो वो एल्जेब्रा है यहाँ पे, देखिए सारा का सारा, तो वो एक्सियम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नाउ कम टू द यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ठीक है, तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट काफी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज कम फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल पोर्शन। ठीक है, काफी इजी भी है, बट आपको 5 के 5 लर्न करने हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इन वाइवा वॉइस पूछे जाएंगे, इन एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बिल्कुल भी इनको आपको इजीली ले नहीं लेना है। ठीक है, तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड सेज कि a straight line may be drawn from one point to any other point. तो देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी ना, वो हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में बनती है। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आपने देखा था इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि हमारे को एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस चाहिए होते थे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना, उनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो मीन्स एक पॉइंट आपको पता है, दूसरा आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पॉइंट है, एक पॉइंट से ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आप हमेशा ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन, आप देखो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इन्फिनिटली, आगे पीछे इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप देखें तो देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इससे आपको एक नई चीज़ और पता चलती है ना, कि देयर आर इन्फिनाइट मैनी लाइंस। आप बहुत सारी ऐसी लाइंस बना सकते हो जो सिंगल पॉइंट से पास कर रही हो। ठीक है, बट 2 पॉइंट से हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पास करेगी, ये भी आपको पता लग गया, राइट। तो यहाँ से देखिए, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। तो ये पोस्टुलेट्स काफी सारी चीजों को डिफाइन करते हैं और आपको इजी कर देते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो नाउ सेकंड वन इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनाइटली, है ना।
तो देखिए अगर एक टर्मिनेटेड लाइन है, दिस इज अ टर्मिनेटेड लाइन, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, बी पॉइंट पे रुक गई, तो आप इसको इन्फिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? इस तरीके से आप उसको इन्फिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देर आर सो मैनी पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो इस डायरेक्शन में भी देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे भी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो आप उनको ज्वाइन करते हुए बहुत दूर तक एक लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन सेज अ सर्कल can be drawn with any center and any radius। मतलब कोई भी है ना सर्कल किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटर ले लिया, ये सेंटर ले लिया, ये सेंटर ले लिया, ये सेंटर ले लिया, रेडियस यहाँ पे ले लिया मैंने 1, बना दो। यही ले लिया 2, बन जाएगा। इस पे मैंने 3 ले लिया, बन गया। यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, बन गया। तो आप कहीं पर भी किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे नहीं, एक, और हमेशा एक ही बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इनको प्रूफ करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। तो हमने इनको यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया, बट इट इज कम फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल पार्ट, सो इट इज एन पोस्टुलेट। ये याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट, तो एक्सियम्स भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। पोस्टुलेट्स भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक्सियम्स हमेशा किसी भी पार्ट से आप यूज कर सकते हो, पोस्टुलेट्स हमेशा ज्योमेट्रिकल, जो मैथमेटिक्स से ही रिलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर द फिफ्थ वन इज ऑल राइट angles are equal to one another ऑल राइट एंगल्स में मैंने इतना छोटा सा बनाया तो भी वो है, इतना बड़ा कर दूंगा तो भी है, और बड़ा कर देता हूँ तो भी है। तो 90 डिग्री के एंगल हमेशा ही बराबर होते हैं, है ना। आप ये देखिए लाइन्स ही तो हैं, एक्सटेंड करते रहो, एंगल्स तो सारे सेम रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। एंड द फिफ्थ पोस्टुलेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड ये आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी 2 डिफरेंट स्टेजेस भी हैं, 2 अलग अलग तरीके से भी हम उसको प्रूव करते हैं। तो फिफ्थ वन है आपका, लिखेंगे, और इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है बेटा, कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग on 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines produced infinitely meet on the side on which the sum of angles is less than 2 right angles। देखिए इसको कहने का मतलब क्या है, इसको समझेंगे अभी। आई होप सबने इसको नोट कर लिया होगा ऊपर वालों को, ठीक है। तो देखिए वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, 2 स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। दीज आर 2 स्ट्रेट लाइंस, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है हमारी किस पे, 2 स्ट्रेट लाइंस पे, ठीक है। तो उसके देखिए इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, तो दिस इज एंगल 1 2 3 4,
तो 1 2 3 4 आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द दीज टू लाइंस, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि अगर ऑन द सेम साइड, जिस साइड पे दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन टू राइट एंगल्स मीन्स 180 डिग्री से छोटा होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों का सम कैसा होगा, लेस देन 180, इन दोनों का सम ग्रेटर देन 180 होगा। तो जिनका सम लेस देन 180 होगा, ठीक है, उस साइड पे अगर आप लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और जहाँ पे ओपन होगा उस तरफ में वो एक्सटेंड करती चली जाएंगी, बट कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। तो इट इज़ एन यूनिवर्सल ट्रूथ। तो दिस इज द फाइनल एंड फिफ्थ पोस्टुलेट। अब देखिए, अगर सम इक्वल्स टू 180 आ जाए तो तब लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो मीन्स वो ना तो इस साइड पे मिलेंगी ना वो इस साइड पे मिलेंगी, तो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो पर हमेशा अगर जिस साइड पे दोनों का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा, वहाँ पे इंटरसेक्टिंग, उस साइड पे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा आफ्टर एक्सटेंडिंग इन्फिनाइटली, जब तक आप उसको बढ़ा सकते हैं। इनको इस तरफ में बढ़ाएंगे, जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो आई होप सबको समझ में आया होगा फिफ्थ पोस्टुलेट, राइट। तो देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट के भी 2 अदर वर्जन्स हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं, जो हमारे को मतलब इसकी एप्लीकेशन समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज फॉर एवरी लाइन say L and for any point, so for every point P not lying on L means L लाइन पे आपका वो लाइन नहीं करता है, there exist a unique line which is parallel to line L, ठीक है। देखिए इसको समझिए, क्या कहने का मतलब है कि हमारे पास एक लाइन है L, एक पॉइंट है जो इस पे लाइन नहीं करता, तो हम हमेशा एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर पाएंगे जो हमेशा पॉइंट P से पास करेगी, से L डैश, और L डैश हमेशा पैरेलल होगी L के, ठीक है। तो आप हमेशा एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है क्या, एक तरीके से उसी का तो एप्लीकेशन है कि आप हमेशा 2 इंटीरियर एंगल ऐसे बना पाएंगे जिनका सम इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, तो वो हमेशा पैरेलल हो जाएंगे, ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड वन। द सेकंड वन सेज two distinct intersecting lines cannot be parallel to each other। देखिए ये उसका रेसिप्रोकली तो है, मींस उसका वाइस वर्सा, कि अगर 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो वो कभी पैरेलल हो ही नहीं सकती। जैसे अगर आप देखें these 2 lines आर इंटरसेक्टिंग, तो अगर आप इसमें कहीं से भी एक थर्ड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसमें मैंने इस साइड से कर दी, तो इन दोनों का सम क्या रहेगा, 180 से छोटा रहेगा, तभी तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना उसके अपोजिट साइड पे। इन दोनों का सम छोटा देन 180 रहेगा, तभी तो इंटरसेक्ट कर रही है इसकी इस साइड पे, ठीक है। तो आपको हमेशा अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो कभी भी आप उसको पैरेलल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये उसका रिवर्स है कि आपको जो दोनों इंटीरियर एंगल्स मिलेंगे उनकी सेम साइड पर वो क्या होंगे, लेस देन 180 डिग्री होंगे, ओके। तो आई होप आपको सारे के सारे एक्सियम्स, स्टेटमेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड पोस्टुलेट्स समझ में आ गए होंगे। दिस इज द होल theoretical portion of this Euclid's geometry. So in the next class we will solve some questions based on this theoretical portion, okay। तो इस वीडियो का बार बार देखिए, जब तक आप देखिए तब तक आपको सारी चीज़ें सही से समझ में नहीं आ जाती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आएगा, बट सारे के सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए इन्हीं एक्सियम्स और इन्हीं पोस्टुलेट्स का यूज़ करना पड़ेगा फॉर इन एक्सरसाइज 5.1 एज वेल एज इन 5.2, ओके। तो ध्यान से इसको लर्न करिए, एक बार लर्न हो जाएगा तो आई होप
कभी भूलोगे नहीं, जैसे हमें कभी नहीं भूलता है। तो बी प्रैक्टिसिंग, बी लर्निंग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइन।